हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज का टॉपिक है रामबाण सीरीज। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रामबाण सीरीज, जिसमें सभी सब्जेक्ट सहित मिसलेनियस एंड करंट अफेयर समाहित किया गया है। और अगर यह सीरीज को लगातार एग्ज़ाम तक आकर लेते रहिएगा तो आपको स्टैटिक जीके से डर एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट हर चीज़ को उठाया जाता है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न, और ये है 2020 का करंट। पीवी सिंधु का 2020 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीवी सिंधु को पद्म विभूषण 2020 में दिया गया है। यह पीवी सिंधु जी जो कि 2020 में पद्म विभूषण लेकर बहुत ही हैप्पी हैं। तो इससे याद कर लीजिएगा कि पीवी सिंधु को 2020 में पद्म विभूषण दिया गया है। और आप लोग को सिर्फ ध्यान से देखना है और याद कराने का जिम्मेवारी सिर्फ हमारी होगी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और ये तो आपको हो गया होगा कि 2020 में पीवी सिंधु को पद्म विभूषण मिला था। दूसरा, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जो कि सफ़ेद हाथी के लिए जाना जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक सफ़ेद हाथी के लिए जाना जाता है। ये हाथी को लाल से टीका दे दीजिए। यह है काला हाथी और यह है सफ़ेद हाथी। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो गया, जो कि सफ़ेद हाथी के लिए जाना जाता है। तीसरा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है, जो कि 1995 में इसको स्थापित किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। चौथा, हींग की खेती भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तो हींग की खेती भारत में सर्वप्रथम ही से हिमाचल प्रदेश में, यानी हींग की खेती भारत में सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश शिमला में है। हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में और आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश शिमला में है। रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया? तो रोहतांग सुरंग का नया नाम अटल सुरंग रखा गया है। यह 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? तो अटल सुरंग नाम रखा गया है रोहतांग सुरंग को। 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। ये जितना 2-4 पॉइंट अभी मैंने बोला वो सब हिमाचल प्रदेश का ही है, यानी कि 100% LPG वाला कनेक्शन वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग सुरंग का नया नाम अटल सुरंग है। 100% हर घर नल जल वाला केंद्र शासित प्रदेश है गोवा। 100% हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश गोवा बन गया है। भारत के किस राज्य में कोरोना का पहला मामला आया था? तो ये केरल में आया था कोरोना का पहला मामला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यानी कि सब चीज़ में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में 2-4 पॉइंट है उसे हम लोग जानते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लोकसभा सीटें वाली राज्य उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सीट कितने हैं? तो 80 है। सर्वाधिक राज्यसभा की सीट 31 गो। तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विधान परिषद 100 विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विधानसभा 400 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में। तो इसे ध्यान में रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये सब उत्तर प्रदेश में, और साथ ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पर है? तो धम्मचक्र प्रवर्तन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ यूपी में है। धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ यूपी में है। आइए 15वां प्रश्न, कोरोना वैक्सीन के टीका के लिए टीकाकरण अभियान कब चलाया गया? तो कोरोना वैक्सीन के टीका के लिए टीकाकरण अभियान 26 जनवरी को चलाया गया है, और पहला टीका मनीष कुमार को दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के टीका के लिए टीकाकरण अभियान कब चलाया गया? तो 26 जनवरी को चलाया गया, और पहला टीका मनीष कुमार को दिया गया। भारत बायोटेक हैदराबाद जिस वैक्सीन को बनाया है उसका नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। ये देखिए कोवैक्सीन का सीसी है। तो भारत बायोटेक हैदराबाद जिस वैक्सीन को बनाया है उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड।
इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। चलिए एक बार आंख बंद कर लीजिएगा और तीनों को मन में बोलिएगा। न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और गोल्डस्टिच। यानी कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। चलिए 20वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हैंग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। और आप सब बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नीदरलैंड के सहयोग से किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया? तो नीदरलैंड के सहयोग से उत्तराखंड में एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। न्यूजीलैंड में किस भारतीय मूल की महिला ने मंत्रिमंडल में जगह बनाई है? तो जिसका नाम है प्रियंका राधा कृष्णन, जो कि न्यूजीलैंड में मंत्रिमंडल में जगह बनाई है, जिसका नाम है प्रियंका राधा कृष्णन। नीदरलैंड के सहयोग से उत्तराखंड में एक हिम तेंदुआ संरक्षण खोला गया है और न्यूजीलैंड में प्रियंका राधा कृष्णन। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, यही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? तो ये मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए। विश्व का पहला टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? तो एडवर्ड जनर के द्वारा विकसित किया गया है विश्व का सबसे पहला टीका, जो कि चेचक के लिए था। अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में स्मॉल RX नाम का एक टीका है, जो कि चलाया गया था भारत में पहला टीका। अगर विश्व में पूछा जाए तो चेचक का एडवर्ड जेनर ने चलाए थे। भारत में महारत कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 10 है महारत्न कंपनियों की संख्या, जिसको में न्यू शामिल किया गया है, जिसका नाम है पावर ग्रिड। एक पावर ग्रिड महारत कंपनी है जिसको रिसेंटली शामिल किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर तैयार हुई है? तो ये कस्तूरी रंगन की समिति पर नई शिक्षा नीति को तैयारी की गई है, जिसका 1986 पॉलिसी को चेंज करके, और इसमें 10+2 को 5+3+3+4 कर दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 10+2 को चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो 5+3+3+4 कर दिया गया है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा गया है, जो कि 1854 में डलहौजी के समय आया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, और शिक्षा मंत्रालय अभी फिलहाल में रमेश पोखरियाल जी हैं शिक्षा मंत्रालय, जिसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नाबार्ड की स्थापना, ये NTPC में बार बार पूछने वाला प्रश्न है नाबार्ड, और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसलिए इसमें जितना पॉइंट बनता है उसको मैंने लिख दिया हूँ। 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ था, और शिव रमन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई था, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष गोविंद चिंतालू जी हैं, और ये है गोविंद चिंतालू जी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद का, और यहीं से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो कि 12 मार्च से 16 अप्रैल 1930 तक चला था। यानी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो अहमदाबाद से 12 मार्च 1930 से 16 अप्रैल 1930 तक। आयुष्मान भारत योजना कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये 23 सितंबर 2018 रांची से प्रारंभ हुआ था आयुष्मान भारत योजना। इसी योजना के तहत 5 लाख स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, ये प्रधानमंत्री के तहत है। पहली आयुष्मान बेबी कौन थी? तो ये थी राजा हिंदुस्तानी, यानी करिश्मा कपूर। पहली आयुष्मान बेबी कौन थे? तो करिश्मा कपूर जी थे पहली आयुष्मान बेबी। CRPF के अध्यक्ष कौन है? तो CRPF के अध्यक्ष कुलदीप सिंह है, उससे पहले थे AP महेश्वरी जी थे पहले, लेकिन अब कुलदीप सिंह फिलहाल में बने हैं। ये हैं कुलदीप सिंह, जो कि प्रभारी रहे CRPF के। भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो ये आर्टिकल 63 में वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आइए जानते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे राधा कृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और चलिए अमेरिका का पहले उपराष्ट्रपति के बारे में जान जाते हैं। तो ये है जॉन एडम। वर्तमान में कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है, यानी राष्ट्रपति को पूरा निचोड़ लिया गया। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63। प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन, अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स, और वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और इंडिया के उपराष्ट्रपति आप बता दीजिए कमेंट में। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये लखनऊ में 1990 में सिडबी बैंक का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1 जनवरी 1949 में यग हिंटल आयोग के समिति सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया गया। सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया है, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश खारा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दिनेश खारा जी हैं और इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है। तो ये एयरटेल है। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है। तो एयरटेल भारत का पहला पेमेंट बैंक। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक का ध्येय वाक्य है। ये बंधन बैंक का ध्येय वाक्य है। आपकी भला सबकी भलाई, यह है बंधन बैंक का। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ। तो ये 1949 में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। संघ का आधिकारिक भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 343 में है संघ का आधिकारिक भाषा। और 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो 14 भाषा थी शुरू में, लेकिन वर्तमान में यह बढ़कर 22 भाषा हो चुका है। 14 था लेकिन प्रेजेंट में 22 भाषा हो चुकी है। और संविधान के किस अनुच्छेद में। तो 343 में, अनुसूची 8 में। चलिए अगला देखते हैं। पोत संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो पोत संग्रहालय कहाँ पर। तो ये लोथल गुजरात में पोत संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। 46वां दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर के इतिहास कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा गया है। राजतरंगिणी में लिखा गया है जम्मू कश्मीर की इतिहास। और दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु जल समझौता में किसने मध्यस्थता की थी। तो ये डेविड मालपस जी थे जो सिंधु जल समझौता किए थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच। सियाचिन पर विजय के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन पर विजय पाया गया था। सियाचिन पर विजय के लिए कौन से अभियान चलाया गया था। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। गांधी जी ने भारत लौटने पर पहला सत्याग्रह कहाँ पर किए थे। तो 1917 में चंपारण में बिहार से पहला सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। और प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है। तो सुषमा स्वराज। और ये आज का लास्ट प्रश्न था। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम सुषमा स्वराज। गांधी जी ने भारत लौटने पर पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। तो 1917 में चंपारण बिहार में। चलिए इसी के साथ रामबाण सीरीज समाप्त होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।